आई डोंट केयर कि आप लाइफ के किस पड़ाव पे हैं अभी, या आप कहाँ पे हैं, क्या करते हैं, कैसी जगह पे हैं। आई डोंट केयर जेन्युइनली। एंड जो एडवाइस मैं देना चाहता हूँ, या जो चीज़ मेरे लिए काफ़ी काम करती है हर बार, वो चीज़ है अपनी मेंटल हेल्थ को कभी भी इग्नोर मत करना। अगर तुमने एडवाइस कहीं से सुनी है तो बहुत बेस्ट है, अगर तुमने अप्लाई की है तो बहुत ज़्यादा बेस्ट है। बट अगर आज तक तुमने कभी अपनी मेंटल हेल्थ पे ध्यान नहीं दिया है, तो तुम इस चीज़ के लिए वंडर मत करना कि तुम्हारी लाइफ में काफ़ी चीज़ें ख़राब क्यों चल रही हैं। मैंने इस चीज़ को फ़ील किया है कि मेरी मेंटल हेल्थ जब परफेक्ट या काइंड ऑफ एटलीस्ट ठीक नहीं होती, मेरी इतनी चीज़ें ख़राब चल रही होती हैं कि मैं एक्सपेक्ट भी नहीं करता हूँ। मतलब मुझे लग रहा होता है कि मैं ही सब गड़बड़ कर रहा हूँ, बट एक्चुअल रीज़न मेरी मेंटल हेल्थ हुआ करती है। समझना इस चीज़ को। एक्चुअल रीज़न मेरी मेंटल हेल्थ होती है किस चीज़ का? मैं काम अच्छे से नहीं कर पा रहा हूँ, मेरा मन काम करने पे नहीं लग रहा है, मैं फ़ोकस नहीं कर पा रहा हूँ, मेरे को एडीएचडी हो रखी है। समझ रहे हो? हर एक चीज़ का रीज़न काइंड ऑफ मेरी मेंटल हेल्थ हो रही होती है फिर, जब मेंटल हेल्थ परफेक्ट ना हो। क्यों? क्योंकि मेरे को बस 24 घंटे कुछ ना कुछ स्ट्रेस हुआ रहेगा। मेरी बॉडी काइंड ऑफ एकदम हील ही नहीं हो रही, क्योंकि काइंड ऑफ बोलते हैं कि कोई पुराना ज़ख्म भरा पड़ा है अंदर, एंड मैंने कभी वो हील ही नहीं किया, मैंने अपनी मेंटल हेल्थ पे काम ही नहीं किया। दैट्स व्हाई। इसलिए मुझे लगता है कि मेंटल हेल्थ को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। जो भी करना पड़ सकता है मेंटल हेल्थ इम्प्रूव करने के लिए करो। मेडिटेशन होके ठीक हो सकता है तो करो, वॉक रन वर्कआउट करके ठीक हो सकता है तो करो, बॉडी को मूव करवाने से हो सकता है तो करो, ठीक है। एंड कुछ अगर आपको उनको क्या बोलते हैं, जो हम जाते हैं ना, उसके पास साइकाट्रिस्ट, पता नहीं क्या बोलते हैं, बट इसी वे में कुछ, तो अगर वो ट्रीटमेंट लेना पड़े तो ले सकते हैं। कुछ भी हो, अपनी मेंटल हेल्थ को परफेक्ट करने के लिए जो करना पड़े करो। सनलाइट लेने की ज़रूरत है, विटामिन डी की कमी है बॉडी में तो सनलाइट लो अच्छे से, ताकि विटामिन डी पूरी हो। नहीं हो रही है पूरी तो वो विटामिन डी के कैप्सूल्स आते हैं, लो। सप्लीमेंट लो, जो भी पॉसिबल हो सकता है लो। मुझे ऐसा लगता है कि मैं जब भी मैंने चीज़ फ़ील किया, मतलब कि मैं गर्मियों में बहुत अच्छे तरीके से काम करता हूँ, मतलब पीक लेवल पे काम कर सकता हूँ अपने। बट जैसे ही ठंड आती है, मैं काम थोड़ा-सा कम करता हूँ। क्यों? क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा लगती है। दूसरी चीज़, शरीर में विटामिन डी की कमी हो जाती है, जो मुझे लगता है, एंड मैंने उसके लिए कभी कोई एक्शन लिए नहीं उतने। दैट्स व्हाई। तो मुझे ऐसा लगता है जब मेरी मेंटल हेल्थ ठीक रहती है, तो मैं काम बहुत नेक्स्ट लेवल करता हूँ, क्योंकि मेरी हैप्पीनेस का जो लेवल होता है वो बहुत सही रहता है। मेरी मेंटल हेल्थ परफेक्ट होती है, मेरी सेल्फ टॉक इम्प्रूव्ड होती है काइंड ऑफ, एंड मेरा खुद का जो सेल्फ बिलीफ हो वो बेटर रहता है, मेरा कॉन्फिडेंस इम्प्रूव हुआ रहता है। पता नहीं क्यों, बस मेंटल हेल्थ की वजह से। एंड इस चीज़ की वजह से ना काफ़ी कुछ चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से करता हूँ, अपने काम, अपनी ओवरऑल प्रेजेंस, अपने आप को अच्छा दिखाना, कुछ भी चीज़ें हैं, मैं सारी चीज़ें बहुत परफेक्टली करता हूँ फिर। इसलिए मैं बोलता हूँ अपनी मेंटल हेल्थ को कभी भी इग्नोर मत करना, कभी भी नहीं। मैं जब भी उसे इग्नोर करता हूँ, मैं ना तो काम अच्छे से कर पाता हूँ, मैं समझ रहे हो डिस्ट्रैक्ट हुआ रहता हूँ। 36 काम करने होंगे, जैसे मतलब बार-बार ये हाथों को कुछ ना कुछ करते रहना इनसे, या स्क्रॉल कुछ ना कुछ करते रहना बस। ठीक है? 1 मिनट में सोचा कि ये करने वाला हूँ, दूसरे मिनट में जस्ट फ़ोन उठा लिया, तीसरे मिनट में बुक्स उठा ली, चौथे मिनट में कहीं किसी टैब में, दूसरे टैब से तीसरे टैब में चला गया। तो ये चीज़ें हो रही होती हैं। तो जब तुम इस चीज़ को इम्प्रूव करोगे, तो तुम्हारे लिए काफ़ी बेटर होता है। एंड इसको इम्प्रूव करने के लिए सबसे बेस्ट तरीका मुझे हमेशा ये लगता है कि सबसे पहले तो सोशल मीडिया एंड कंज्यूमिंग को कंप्लीटली ख़त्म कर दो, क्योंकि जब तक ये चीज़ें रहेंगी तुम काइंड ऑफ अपनी मेंटल हेल्थ को अच्छे तरीके से इम्प्रूव कर ही नहीं पाओगे, क्योंकि तुम बस मेडिटेशन करके आओगे एंड फिर से स्क्रॉल में घुस जाओगे, तो फिर वो इतना काम नहीं करता, मुझे ऐसा लगता है। दैट्स इट, थैंक यू।